And today we are going to discuss adaptation in plants. Like we are going to discuss low temperature and high temperature, how plants survive at the low temperature and at the high temperature. So if we can first discuss about the high temperature, so what happened here. So basically at the high temperature, these plants are basically more harmful. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जबकि अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उतना वो हार्म नहीं करते, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर के जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी रिजल्ट में क्या होता है, जिसकी रिजल्ट में बेसिकली आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म का डैमेज हो जाना, डिजास्टर्स हो जाना। प्लस हो जाना किसका, मेटाबॉलिज्म का। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि जो प्रिंसिपल होता है कूल डाउन करने का, तो हमारे पास एक होता है तरीका, अच्छा हम इससे कैसे बच सकते हैं हाई टेम्परेचर के ज़रिए। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एवापोरेशन, या हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो एवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन के ज़रिए हम है ना वो वाटर का रिमूवल करेंगे। वाटर क्या होगा, रिमूव होगा, एवापोरेट होगा, जिसकी वजह से जब वाटर एवापोरेट होगा तो कूल डाउन इफेक्ट होगा, कूल डाउन एक इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर तभी होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कूल डाउन हमें इफेक्ट करना होता है। तो कूल डाउन इफेक्ट करने के लिए हमारे पास एवापोरेशन होती है, वाटर का रिमूवल होता है, या ट्रांसपायरेशन, वाटर का रिमूवल वेपर्स की फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है एट द 4 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली तकरीबन है ना वो क्या है, प्लांट सेल सिंथेसाइज करते हैं हीट शॉक प्रोटीन। एक क्या करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, तो हीट शॉक प्रोटीन का काम क्या होता है, हीट शॉक प्रोटीन बेसिकली ये एंजाइम को प्रिवेंट करते हैं एंजाइम को डीनेचर होने से। अब ये एंजाइम को कैसे प्रिवेंट करने डीनेचर होने से, तो बेसिकली जब एंजाइम डीनेचर होने वाला होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंजाइम, वेट अ सेकंड, जैसे कि ये मेरे पास एक एंजाइम है और ये है ना डीनेचर होने वाला है, तो ये शॉकिंग प्रोटीन के जरिए ये पूरा इसके ऊपर कवर हो जाता है ताकि ये डीनेचर होने से बच जाए। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ शॉकिंग प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास होता है जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके पास लेस सरफेस एरिया होता है, लीफ सरफेस एरिया, वो बेसिकली लीफ सरफेस एरिया होता है, वो विल्टिंग होते हैं, गीले होते हैं। और बेसिकली हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टोमेटा का क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, मतलब वाटर इतना बाहर नहीं जा पाता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ही तादाद के अंदर वाटर को बाहर निकलता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर निकल गया तो अंदर श्रिंकेज हो जाएगी, अंदर फ्लैशेड हो जाएगा, तो हम इतना वाटर को भी नहीं निकाल देते, तभी इसके स्टोमेटा हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली और भी दो तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अंदर वाटर की डेफिशिएंसी भी होती है, और बेसिकली डेफिशिएंसी होती है वाटर की, और सेल की शेप भी चेंज हो जाती है। सेल की शेप भी चेंज हो जाती है। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हाई टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की। तो लो टेम्परेचर के अंदर हमारे पास कुछ हैं कि ये क्या अफेक्ट करते हैं, ये बेसिकली फ्लूइडिटी को अफेक्ट करती हैं। फ्लूइडिटी नेचर को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। किसकी फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
क्योंकि जब फ्लूइडिटी अफेक्ट होगी तो मतलब फ्लूइड बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास लिपिड क्या होता है, जो कि लिपिड होते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। और जब लिपिड अगर क्रिस्टल्स बन गए तो क्या हमारे पास परेशानी आएगी, तो इसके अंदर बेसिकली ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएंगे क्या, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं हो पाएगा, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये रिलेट होता है, बेसिकली इसका इफेक्ट कहाँ होता है, इसका इफेक्ट होता है बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट के, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अभी इन कंडीशंस के अंदर उन्होंने क्या अडेप्टेशंस हासिल की, तो अगर इनके हम अडेप्टेशंस को पढ़ें तो इनके अडेप्टेशंस क्या हैं, तो बेसिकली ये प्लांट है, ये अपना क्या करते हैं, ये प्रपोर्शन इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रोपोर्शन किसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। देखो पहले तो हमारे पास दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो कि सिंगल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड का फैटी एसिड का प्रपोर्शन बढ़ा देंगे ना, अगर बढ़ जाएगा ना, तो उस हिसाब से लिपिड क्रिस्टल होना कम हो जाएगा, लिपिड इतना ज़्यादा क्रिस्टल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो हम प्रिवेंट करेंगे क्रिस्टल की फॉर्मेशन, ताकि क्रिस्टल ना बन पाए, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर दूसरी होती है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ये बेसिकली, अच्छा दूसरी तरीके से ये क्या करते हैं, ये लो टेम्परेचर होते हैं तो ये फ्रीज हो जाते हैं, और वो क्या करता है, आइस क्रिस्टल हो जाते हैं। अगर ये फ्रीज हो गए ना, अगर इनके अंदर फ्रीजिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो गया तो मतलब आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी इस सेल के अंदर। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, इसको बेसिकली अवॉइड करने के लिए ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डेवलप करते हैं एक फ्रीजिंग टॉलरेंस, मतलब जो कि क्या करते हैं, ये कंपोजिशन करते हैं सॉल्यूट सेल की, मतलब चेंजेस करते हैं किसके अंदर, चेंजेस होती हैं सॉल्यूट की कंपोजिशन के अंदर। और जब सॉल्यूट की कंपोजिशन के अंदर चेंजेस होती हैं तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, कंपोजिशन सॉल्यूट की चेंज होती है तो उसकी रिजल्ट में बेसिकली आइस क्रिस्टल सेल वॉल के अंदर बनते हैं, आइस क्रिस्टल सेल वॉल में बनते हैं, हालांकि आइस क्रिस्टल साइटोसोल में नहीं बनते। तो ये हमारे पास एक बचाने के लिए, आइस क्रिस्टल साइटोसोल में ना बने तो भले वो सेल मेम्ब्रेन वॉल में बन जाए। मतलब यहाँ पे साइटोसोल क्या है, साइटोसोल हमारे पास एक सुपर कूल्ड है, जो कि क्या है, जो कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या करता है, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं करता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ये फॉर्मेशन ऑफ आइस नहीं करता है। तो यही था हमारे पास कुछ वी कैन से एडेप्टेशंस हाई टेम्परेचर के अंदर और लो टेम्परेचर के अंदर। आई होप दीज आर क्लियर, दैट बाय।